हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज X62 केस की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में थी और AFT में भी थी और उसका अपडेट हमारे पास आ चुका है। यहाँ कुछ मैंने कटआउट लगा रखे हैं, उनको पढ़ करके भी बताऊँगा और मैं अपनी ओर से भी बताऊँगा। तो सबसे पहले और साथ साथ मैं यही बताऊँगा, मैंने AFT के वकील साहब से पूछा था कि ऑनरेरी न्याय सुधार का जो केस 3 महीने से रिजर्व जजमेंट के रूप में पड़ा हुआ, उसका क्या हुआ। तो उन्होंने बताया है अभी तक उसका कोई भी जजमेंट नहीं आया हुआ है। अब मैं आपको X62 के केस की तस्वीर बताता हूं। यहां तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जो आदेश है वो लगा रखा है, ये लगा हुआ है, और यहां कुछ एक राइटअप है उसको भी बता देता हूं। ये पर्टिकुलर जगह से मेरे पास आया हुआ है। एक्स पे मैटर लीगल अपडेट सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन सिविल नंबर 796/2023 वाज लिस्टेड फॉर हियरिंग टुडे। आज इसकी सुनवाई थी। ये जो केस था 796/2023, ये था सुशील कुमार चौधरी साहब का। लेकिन एक नया केस और था 13 से 24, आज इसकी सुनवाई थी। और ये केस है एक नया एसोसिएशन है एक्स ग्रुप वालों का, टेक्निकल एयर वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन। इन्होंने एक नए संगठन का निर्माण किया है और ये भी एयर फोर्स वालों का है। इन्होंने ये भी अपना एक केस आज लगाया हुआ है। और इसका क्या हुआ कि ये जो आज जो केस लड़ा गया टेक्निकल एयर वेटरन्स का 13 से 24, ये वाला जो केस है, इसकी सुनवाई हुई और इसको टैग कर दिया गया था 796 के साथ में, यानी दोनों के दोनों केसों को एक साथ कर दिया गया है और इनकी सुनवाई है 23 जनवरी 2024 को। अब मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि जो पहले 43 एयर वेटरन्स माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे। लेकिन अब जो ये ग्रुप गया हुआ है, टेक्निकल जो एसोसिएशन बना रखी है इन्होंने, ये एसोसिएशन के रूप में गया हुआ है। तो और भी अच्छा होगा कि पहले इंडिविजुअल हो जाएंगे और एसोसिएशन भी हो जाएगी, और ये केस हम जब जीत करके आते हैं तो ये सब पर समान रूप से लागू होगा। साथ में मुझे जो ये टेक्निकल एयर एसोसिएशन के जो हैं कुलवीर साहब हैं, हवलदार कुलवीर, उन्होंने कहा है कि हमारा केस हमने यहाँ पर कर दिया है। हम चाहते हैं केवल X62 वाले जो टेक्निकल ग्रुप के एयरफोर्स के वो हमारे एसोसिएशन को ज्वाइन करें। हमारी जो फीस है मेंबरशिप ज़्यादा नहीं है, वो केवल 500 रुपये है, और उसको भी हम जो काम में लेंगे हमारे पेपर वगैरह के काम आएंगे केस लड़ने में। तो ये केवल इन्फॉर्मेशन थी और वो चाह रहे थे कि उसको भी लोग ज्वाइन करें, केवल और केवल 6200 वाले और टेक्निकल ग्रुप वाले, उनके लिए सूचना थी। अब क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यदि जब केस लड़ा जाएगा तो ये वही बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली जो OROP का केस लड़ा था। स्वाभाविक सी बात है, जो एक ऑब्जर्वेशन की वजह से जो इन्होंने प्री 2016 और पोस्ट 2016 किया है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के CJI साहब द्वारा दिया गया एक ऑब्जर्वेशन है। और जब उस ऑब्जर्वेशन को स्टडी करके माननीय सुप्रीम कोर्ट से हटाया जाएगा तो ये OROP की जो टेबल है 6200 वाली 7 और 8 जो बना करके रखी हुई है, जो पीरियड 2016 इन पोस्ट 2016 में 62 और 36 से जो खेल खेला है वो ख़त्म हो जाएगा और आगे आने वाले समय में वो समान रूप से लागू होगा। अब मैं आता हूँ AFT में। मेरे AFT में जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी के जो वकील हैं, वकील साहब का नाम है जितेंद्र एडवोकेट, उनसे मेरी बात हुई थी। आज उनकी भी सुनवाई थी। तो AFT में जब सुनवाई हो रही थी तो AFT ने यह कोशिश की थी इन केसों को इंडिविजुअल कैपेसिटी में लड़ाई जाए, लेकिन जो जितेंद्र एडवोकेट साहब हैं उन्होंने कहा कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भेजा हुआ है। यदि आप इनको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में नहीं करना चाहते हो तो हमें आवर्ड दें, हम वापस सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। उन्होंने उनको मान लिया। तो वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी की ओर से, एसोसिएशन की ओर से रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में केस वहाँ लग चुका है और उनसे कहा है कि आपने पूरे उसके लिस्ट दीजिए और उसकी भी सुनवाई हो जाएगी। और अभी दूसरा जो केस था, मैंने पूछा उनसे, जो नेवी का था आर्टिफाइसर्स का, उनका लगभग 2500 लोग हैं, उनको सबको इंडिविजुअल कैपेसिटी में निर्णय दे दिया गया है। वो केवल वकील की कमी थी, अदरवाइज वो भी उसको कहते कि भाई हमको जब सुप्रीम कोर्ट ने भेजा हुआ है तो आप हमें एसोसिएशन की ओर से केस कीजिए। उनका नहीं हुआ है, बता रहे हैं वो केवल रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ही वहाँ पर
उसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही वहाँ पर केस लड़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा पता चलेगा, लेकिन वकील की ये बहुत बड़ी कमी है। यदि वो उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोर्ट कर रहे हैं, एएफटी कर रहा है, तो उनको केस को वापस वहीं सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए था, यदि ऐसी बात है, और यही मेरे को बताएगा। अब साथ में ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो सुनवाई हुई थी एयरफोर्स के 43 या 796 की, इसमें एमओडी को लास्ट वार्निंग दी गई थी कि आप अपना जवाब दें। लास्ट टाइम दिया गया था, कई बार से जवाब अटका रहे थे, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। और एएफटी में भी एक जेडब्ल्यूओ केस लगा हुआ था, उसका भी नोटिस भारत सरकार को गया हुआ था, उसका भी नोटिस अभी तक वहां पर नहीं आया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक इसको लटकाने और भटकाने और अटकाने की जो हिसाब किताब चला हुआ है एमओडी की तरफ से, वो अभी लगातार जारी है। लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि 23 जनवरी 2024 कोई दूर नहीं है कोर्ट के समझ के लिए, ये भी नज़दीक आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और दूसरा, मैं सभी को पहले से बता रहा हूँ, मेरे जितने भी वीडियो हैं बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बता रहा हूँ, ये जो कुछ भी आंदोलन वगैरह एजिटेशन हो रहा है, टंकी में चढ़ाई उड़ाई, ये झूठ, जितना भी जो कुछ हो रहा है, ये सब दिखावा हो रहा है, अपनी इमेजों को चमकाने के लिए हो रहा है। इसका ओआरओपी से और सैनिकों के वेलफेयर स्कीम से कोई भी लेना देना नहीं है। ये इनकी व्यक्तिगत एजेंटगिरी हो रही है और कोई लेना देना नहीं। अदरवाइज ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लगभग इनको 1 साल होने जा रहा है, 1 साल हो ही गया, फरवरी 2022 से कर रहे हैं, जो उससे नवंबर से, तो आज तक भारत सरकार इनको नहीं पूछे। दरअसल यही नहीं चाहते कि इनको कोई पूछे, और न इनका कोई अभी तक ज्ञापन गया हुआ है, और वैसे भी लोगों को इनसे विरक्ति हो चुकी है, इनके बारे में कोई लोग बात नहीं करते। अब धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोर्ट केस जो है केवल और केवल ओआरओपी का रास्ता यही हमारे लिए तय करेंगे, और तो मुद्दे ऐसे हैं वो चलते रहेंगे, ओआरओपी से पहले के चले हुए और बाद में भी चलते रहेंगे। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।